हे गाइस, तो आज की वीडियो है सोल पर्पस, सोल कनेक्शन। ठीक है, सोल कनेक्शन को लेकर आज मैं बात करने वाली हूँ। सोल कनेक्शन क्या है और जिसके साथ आप जुड़े हैं, ठीक है, जो आपका ट्विन है या कार्मिक है या फिर सोलमेट है, आपका रिलेशन किसके साथ इन फ्यूचर जनरेट होने वाला है, आप किसके साथ रहने वाले हो, और अगर अभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो क्या है, वो सोलमेट है आपका, या ट्विन फ्लेम है, या फिर आपका कार्मिक है। वो कौन पर्सन है जिसके साथ अभी आप कनेक्ट हैं। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे कार्ड्स के थ्रू। कार्ड्स हमें क्या बताते हैं, कार्ड्स क्या बोलेंगे, ये सब सेकेंडरी मैटर है। लेकिन अभी जो आपके ट्विन हैं या जो आपके सोलमेट हैं या फिर आपके जो कार्मिक हैं, ठीक है, आपके साथ अभी कौन कनेक्ट है, और अगर आप जिसके साथ भी आप कनेक्ट हैं वो आपको फ्यूचर में आपका उन्हीं का साथ रहेगा या क्या होने वाला है। ठीक है, और अभी तक आप अपने ट्विन से मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो आज मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पाइल होती है 1 2 3, तो आप किसी का भी नाम सोचकर एक नंबर सिलेक्ट कर ले, 1 2 और 3। ठीक है, अभी तक नहीं किया तो अभी भी आप कर सकते हैं। और मैं रीडिंग करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि अगर आप न्यू हैं तो अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हैं, कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो गई, ठीक है, तो आपको एंजल्स को थैंक्स बोलना है। ठीक है, क्योंकि जो TF जर्नी में है वो इस बारे में अच्छे से जानता है कि मैं ये सारी बातें आपसे क्यों कह रही हूँ। तो TF जर्नी में है कि आप TF से मिल चुके हैं या आप अपने सोलमेट से मिले हैं या अपने कार्मिक से मिले हैं। तो पायल जैसा कि 1 2 3 आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप किस रिलेशनशिप में हैं, अभी आप किसके साथ हैं, आप अपने ट्विन से अभी तक मिले हैं कि नहीं मिले हैं, आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं या आपके कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, या फिर आप अपने TF के साथ डील कर रहे हैं, आपके साथ कौन है अभी, कनेक्ट कौन है। तो ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आपको इंडिकेट करना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो भी वीडियो देख रहा है, जिन्होंने फर्स्ट पाइल सिलेक्ट की है उनके लिए है कि आप अभी TF से कनेक्ट हैं। ठीक है, आपका TF थर्ड पार्टी से कनेक्ट है। ओके, जो थर्ड पर्सन है वो आपको काफ़ी मतलब आपके बारे में भड़काता है, आपके लिए बोलता है, आपकी बातें करता है, लेकिन आप जिस रिलेशनशिप में है आपको पता है, कुछ ऐसे होंगे जो पता होगा लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। आपका जो TF है वो काफ़ी कंफ्यूज है आपको लेकर। आप इतना कंफ्यूज है कि उसको समझ नहीं आता, वो समझ ही नहीं पाता, उसको डिसीजन लेना ही नहीं आता। वो मतलब जब भी आपसे कनेक्ट होता है तो उसको कोई फील होता है, एक फीलिंग्स आती है, उसको एक कनेक्शन फील होता है कि कुछ तो ऐसा है जो कनेक्ट है हम दोनों में। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है। ठीक है, जो आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर आपसे काफ़ी क्लोज है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपको शेयर नहीं कर पा रहे हैं। उनके माइंड में, दिल में, दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती है, और कहीं ना कहीं आप भी उनको कंटिन्यू आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको काफ़ी सारे साइंस दिखते हैं, इंडिकेशन दिखता है कि आप उनके साथ हैं, आप उन्हीं के ट्विन हैं, उन्हें भी फील होता है। और वो मतलब कहीं जाहिर नहीं करते हैं, उन्हें वो सोचते हैं कि ठीक है जाने दो, मतलब अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अवॉइड नहीं कर पाते हैं वो। और आपके साथ उनका मतलब उनको लगता है कि कुछ कनेक्शन है, लेकिन फिर से कोई थर्ड पर्सन आके उनके साथ जुड़ जाता है। तो इस तरीके से उनके माइंड में काफ़ी सारी मतलब एक कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूज की स्थिति में है, और वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है अभी। इस वजह से आपके साथ जो भी रिलेशन है ये
तो इस रीडिंग को देखकर मैं ऑल ओवर जो बात करना चाहूँगी वो यही है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो टीएफ जर्नी का है। अगर आपने अभी तक भी नहीं जाना है कि वो आपका ट्विन है या वो आपका कार्मिक है या आपका सोलमेट है, वो कौन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, तो अभी भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई नहीं बता रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे कमेंट में अपनी डिटेल्स देना, डेट ऑफ बर्थ अगर हो तो ठीक है, नहीं तो आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, ठीक है। आप ये डिटेल्स अगर मुझे कमेंट करके बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जब भी वीडियो लाऊंगी आपके सामने तो मैं आप सभी के सामने आप ही के बारे में शेयर करूंगी, ओके। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन सी रिलेशनशिप में हैं, टीएफ में है या कार्मिक है या फिर सोलमेट है, किसके साथ आप डील कर रहे हैं, आपके साथ कौन है जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। और फॉल्स ट्विन भी होते हैं, तो कहीं आप फॉल्स ट्विन के साथ तो डील नहीं कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मतलब आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि आप किसके साथ हैं, ठीक है। और कार्मिक के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो वो आपकी इच्छा से नहीं, वो यूनिवर्स और एंजल्स की इच्छा से है। तो वो सब आपको एंजल्स पर ही छोड़ना होगा, यूनिवर्स पर छोड़ना होगा, क्योंकि जो एंजल्स और यूनिवर्स है आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, लेसन है आपके लिए जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो इस वजह से आप अपने टीएफ के कार्मिक के साथ डील करेंगे। तो मैंने इस वीडियो में मतलब ये जो रीडिंग है उसमें यही है आपके लिए कि आप अभी काफ़ी बैलेंस्ड है, लेकिन आपका जो ट्विन है वो एनर्जी कोई भी हो सकती है, मैस्कुलाइन भी हो सकती है, फेमिनाइन भी हो सकती है, लेकिन जब भी फुल मून गया उसके बाद से जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर में आ गई है, इस वजह से। तो आपके पार्टनर में मतलब काफ़ी बैलेंसिंग नहीं है उनकी लाइफ में, उस वजह से वो परेशान है, ठीक है। वो परेशान है कि आपके साथ क्या कनेक्शन है, उन्हें समझ नहीं आता, उनका माइंड खुद डिस्टर्ब हो जाता है कि आखिर मेरे को इससे मैं डिस्कनेक्ट क्यों नहीं हो पाता हूँ, किस लिए नहीं हो पाता हूँ, ठीक है। उनकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो उनको दिखाई अभी भी नहीं दे रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, ओके। वो मतलब इतना कन्फ्यूजन की स्थिति में है कि मतलब अभी उनकी एनर्जी चेक करते हैं कि क्या सीन क्या चल रहा है। तो वो मतलब जो थर्ड पर्सन है वो भी उनका डीमोटिवेट करती है, उनको काफ़ी परेशान करती है, उनके मतलब लाइफ में उसके पास भी जाते हैं, मतलब किसी भी थर्ड पर्सन के पास जाते हैं। वो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि यहाँ पर उनके एक से ज़्यादा अफेयर्स भी हैं, ठीक है। इस रीडिंग में काफ़ी अफेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं, और कोई एक पर्सन है जो मतलब ओल्ड मैन है ना, ओल्ड मैन है जो आपको एनर्जी को सपोर्ट कर रहा है। एनर्जी कौन सी होगी, ये फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है और मेस्कुलाइन एनर्जी भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन कोई तो एनर्जी है जिसको ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एक वुमन एक ओल्ड मैन आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एनर्जी को सपोर्ट कर रखा है। और एनर्जी है फेमिनाइन और मेस्कुलाइन एनर्जी। यहाँ पर जो मेस्कुलाइन एनर्जी वो काफ़ी एग्रेसिव नेचर है। अब जो मेल पर्सन है और फीमेल पर्सन, ठीक है, दोनों में ये जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। तो ये सब यूनिवर्स का खेल है, ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स हमें कौन सा लेसन सिखाना चाहता है ये यूनिवर्स से बेटर कोई नहीं जानता, कोई भी इंसान नहीं जानता, ठीक है। रीडिंग्स हमें इंडिकेट करती है, हमें हिंट दे देती है, यूनिवर्स एंजल्स हमें हिंट दे देते हैं कि क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, ठीक है। तो पाइल 1 के लिए मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगी कि अभी आप इस ऑल ओवर रीडिंग में मैं यही बताऊंगी कि आप अभी अपने ट्विन से डील कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कंफर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। आपको कंफर्मेशन लाना होगा कि आप रियल में अपने ट्विन से मिल चुके हैं, या कार्मिक है, या फॉल्स ट्विन है, या फिर सोलमेट है। यहाँ पर ये जो रीडिंग है सोलमेट की तो कहीं से नहीं है, ठीक है, कार्मिक और फॉल्स ट्विन की दिखाई दे रही है, लेकिन ट्विन फ्लेम की भी है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि 100 में से 2 से 3% हो सकती है ट्विंस, ठीक है, और सोलमेट्स तो है ही नहीं यहाँ पर, तो कार्मिक होंगे 97, 95, 96 इस तरीके से, ठीक है।
तो अब डिकोड आपको करना है। रीडिंग आपने देख ली है। अगर मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, और लाइक किए बिना तो नहीं जाना है। तो अब मैं बात करूँगी पाइल 2 से। तो अब जिन्होंने 2 नंबर सेलेक्ट किया है, मैं उनके लिए कार्ड्स निकालूंगी और उनका हम चेक करेंगे कि वो अभी जिसके साथ डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, क्या वो आपके TF हैं या आपके कार्मिक हैं या आपके फॉल्स फ्रेंड हैं या सोलमेट हैं या कार्मिक है या ट्विन है। कौन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, कौन पर्सन है, कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप कनेक्ट हैं, अभी कनेक्शन फील कर रहे हैं। आप जिसके साथ कनेक्ट हैं उनके साथ आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या अटैचमेंट है, आपके जो पार्टनर है आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है इन सबकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या है, कौन है। तो पाइल 2, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस किए बिल्कुल मत भूलना। जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो कौन है। तो पाइल 2, अभी तक की रीडिंग देखकर मैं ये समझ पाई हूँ कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो आपको कुछ लेसन सिखाने आया, ठीक है। आपको छोड़ना भी नहीं चाहता और आपका साथ देना भी नहीं चाहता, इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी आई है। ओके, आप उनका साथ छोड़ना चाहते कहीं ना कहीं, लेकिन वो नहीं चाहता है, छोड़ता नहीं है, आपको परेशान करता है, बार बार आता है, बार बार परेशान करता है। हो सकता है कि आपकी जो सोसाइटी है वहाँ पर भी थोड़ा सा वो बार बार कुछ बात उछालने की कोशिश करता है, करती है, कोई भी हो सकता है। तो ये जो रीडिंग है सेकंड नंबर, तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम का तो मुझे कुछ भी रोल नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर कार्मिक है और कुछ के लिए सोलमेट से आप डील कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कार्मिक से डील कर रहा है तो उनके लिए है कि बहुत अच्छी बात है अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हैं, और नोटिस करें आप कि क्या वो आपके साथ किस तरीके का बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है ना। वो आपको जो भी बोलता है, ठीक है, सुन लो उसको और उसको एनालाइज करो। आप देखो कि वो आखिर आपसे कहना क्या चाहता है। वो मतलब उसका मेन जो पर्पस आप समझ जाएंगे ना, तो वो जो आपका कार्मिक आपको जो परेशान कर रहा है वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, ठीक है, वो मैस्कुलाइन फेमिनाइन तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं हो सकता है आपके साथ लाइफ में फीलिंग्स हो, प्यार हो, कुछ कनेक्शन भी फील करते हो, लेकिन सॉरी यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। मैं 0.01 कनेक्शन बता पाऊँगी यहाँ पर कि इतना ही कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और ये एक कार्मिक ऑल ओवर जो रीडिंग है, रीडिंग को देखकर मतलब आप अपने कार्मिक पर्सन से मिले हैं, क्योंकि आपको कुछ लेसन सीखना है, ठीक है। अभी तक आप अपने ना तो ट्विन से मिले हैं, सोलमेट्स तो बहुत होते हैं, सोलमेट्स की कमी नहीं है, लेकिन जो ट्विन होता है ना वो सिर्फ एक होता है, तो वो आप अपने ट्विन से भी नहीं मिले। और ज़रूरी नहीं कि आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो TF जर्नी में ही हो। तो किसी को मेरी बात शायद अच्छी भी ना लगे और किसी को मेरी बात अच्छी लगे, तो जो भी लगे तो उनके लिए है कि आप जिन चीज़ों का वेट कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंस बना के रखिए। अगर आप अपने ही पार्टनर से जिसके साथ अभी डील कर रहे हैं उनसे उनका वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ उनका वेट मत कीजिए, ठीक है। अगर कर भी रहे हैं किसी रीजन से तो ठीक है, करिए, यूनिवर्स का मैसेज होगा वो, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको कोई और लेसन सिखाना। अगर हमारी लाइफ में कोई हमें परेशान कर रहा है तो वो एक लेसन है, उसको सीखना होगा हमें, और वो सिखाने के लिए ही हमारे पास आया है, ठीक है। और जब तक हम इसको लर्न नहीं कर लेते तब तक वो हमें बार बार एक ही चीज़ सिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान है जो आपकी लाइफ से चले गए, जैसे कि कार्मिक। और हम जब भी उदास होते हैं जब हमारी लाइफ से कार्मिक जाते हैं,
ठीक है। वो आते हुए भी तकलीफ देते और जाते हुए भी तकलीफ देते, लेकिन कुछ के साथ ऐसा नहीं है। कार्मिक भी दो तरह के होते हैं। एक कार्मिक होता है जो लेसन सिखाता है, और एक कार्मिक होता है मतलब कार्मिक इस तरीके से होते हैं कि एक तो हमें लेसन सिखाता है इनडायरेक्टली, और एक लेसन हमें सिखाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो दो तरीके से हमारे लाइफ में कार्मिक आते हैं। तो आपको वो एनालाइज करना है कि आप किस तरीके का लेसन सीख रहे हैं। कुछ हमें बोल बोल के कहेगा कि इस तरीके से करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ठीक है। ये कार्मिक में भी होता है और टीएफ जर्नी में भी होता है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ओके। टीएफ जर्नी मतलब आसमान है, तो कार्मिक जर्नी ज़मीन है। तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है टीएफ जर्नी और कार्मिक रिलेशनशिप में, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट टाइम तो अभी तक आप अपने टीएफ से नहीं मिले हैं, और सोलमेट भी यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ केस में हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो मतलब ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो वेटिंग एनर्जी तो बनती है, सोलमेट भी हो सकता है यहाँ पर वेट अगर जो कर रहा है उनके लिए, तो ठीक है, वेट करिए आप अपने सोलमेट का अगर कोई लेसन सिखाना है तो। और एक सोलमेट होता है जो जिसके साथ हमारी शादी होती है, ठीक है। और एक सोलमेट होता है जो हमारे साथ रिलेशनशिप में होते हैं, जैसे कि वो फ्रेंड सर्किल भी हो सकता है, वो हमारे मतलब आसपास के लोग हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, ठीक है। स्कूल में अगर आप किसी के साथ फ्रेंड सर्किल है तो वो भी आपका सोलमेट होता है, ओके। तो आपकी लाइफ से जो चीज़ें चली गई उन पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना आपको। कोई ऐसा है जो आपको और भी परेशानी हेट कर सकता है, तो आपको उन पर भी ध्यान देना होगा। और आपकी लाइफ में जो चीज़ जा चुकी है उसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स आपके लिए कुछ और प्लान कर रही है, तो उस पर ध्यान देना होगा आपको, ओके। तो थर्ड पर्सन भी है आपकी लाइफ में, मतलब आपके पार्टनर या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उनकी लाइफ में। तो जो भी है ये सब, तो ये कार्मिक लोगों के लिए है। तो कार्मिक लोग आपको लेसन सिखाना है, तो ठीक है, आप लेसन सीखिए और उनको जाने दें। अगर वो आते हैं तो उनसे बातचीत कर लेना, और उसके बाद में उनको जाने देना। उनको फोर्स नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर, ओके। और अगर आपका थोड़ा सा बिहेवियर एग्रेसिव नेचर है, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, या आप थोड़े से में भड़क जाते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कम करना है। चीज़ें जो भी है क्लियर हो जाएगी आपकी लाइफ से। 2-3 मंथ्स तो वेट करना होगा आपको। उसके बाद में जो भी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी, पर 2-3 मंथ वेट करना। जो भी मैंने आपको बताया वो सब आपको करना होगा, ओके। तो अब मैं बात करूँगी पाइल 3 की। जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया है उनके लिए कि पाइल 3 वालों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे हमेशा वॉच कर सकते हैं। और देखते हैं आपके पार्टनर, आप किसके साथ अभी कनेक्ट हैं। आप जिसके साथ कनेक्ट है वो आपका ट्विन है, सोलमेट है, या कार्मिक है। अगर आप अपने टीएफ से मिल चुके हैं तो क्या उनके साथ शादी होगी। तो अगर आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप इन चीज़ों को इस रीडिंग के थ्रू देख सकते हैं। तो पहला ही कार्ड आया है टीएफ का, तो वेरी गुड। तो कार्ड देखकर आप सब समझ गए होंगे कि ऑब्वियसली आप टीएफ जर्नी में तो हैं ही। और जो पाइल 3 है, जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया उनके लिए तो क्या बोलना। तो ये जो थर्ड नंबर है, जिन्होंने थर्ड नंबर सिलेक्ट किया है उनके लिए कि काफ़ी बैलेंस्ड है ये एनर्जी, और अपने आप को इतना बैलेंस कर रखा है कि उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी। और वो अपने ट्विन से भी मिल चुके हैं, काफ़ी सारे लेसन्स भी उन्होंने लर्न कर लिए हैं, और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि कुछ ट्विन्स अपने टीएफ के साथ रहते हों, ठीक है, वेरी गुड। और कुछ का अभी मिशन थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है, सेलिब्रेशन वगैरह सब कुछ बाकी है अभी,
लेकिन कुछ हद तक अपने टीएफ से मिल चुके हैं, लेसन सीख रहे हैं अपने टीएफ के साथ भी। और टीएफ जर्नी में आप हैं या नहीं हैं, आपको अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं आपको शेयर करूँगी कि आप टीएफ जर्नी में हैं या नहीं हैं। आपके लिए पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। ओके, तो ये मैं वीडियो के थ्रू ही लाऊंगी आपकी पर्सनल रीडिंग। बस आपको कमेंट करना है अपनी डिटेल्स। तो गुड गुड ऑसम कार्ड्स आए हैं पाइल सी के लिए। और कुछ के लिए ऐसा है कि वेट कर रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा ही होगा कि वो अपने पार्टनर से मिल गए हैं। आगे मतलब शादी वादी तक का बाकी होगा। बाकी यहाँ पर सब चीज़ें वो क्लियर है उनकी लाइफ से, हर चीज़ें उन्हें समझ आने लग गया। टीएफ जर्नी क्या, सोलमेट क्या, कार्मिक क्या, ट्विन क्या, फेमिनाइन मेस्कुलाइन क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, उनको हर चीज़ पता है। वो जो भी चीज़ें करी उन्होंने, उनको सब चीज़ें पता है। और ये जो चीज़ें हैं ना, उन सब में उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। जस्टिस, जजमेंट, उनको हर चीज़ मतलब बहुत अच्छे से मिलेगा, ठीक है। और ये जो कार्ड्स है इसमें मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि कार्ड्स इतने अच्छा हैं और ये काफ़ी बैलेंस है, हर चीज़ में बैलेंस है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको अभी भी जर्नी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, उनका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अभी भी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। और अगर आप टीएफ जर्नी में हैं तो प्लीज़ किसी को भी मतलब धोखा देने का मत सोचना, या फिर किसी को भी मतलब हेट मत करना, है ना। और मतलब टीएफ जर्नी ऐसी है कि आपको बेवजह किसी को ना तो कुछ बोलना है, ठीक है, और सुनना भी नहीं है कि आपको सुनना है। अगर आप है ना सही हैं, अपने जो आपका जो पाथ है उस पर करेक्ट है, तो आपको कुछ बोलना भी नहीं है, आपको साइलेंटली काम करना है। और अगर आप सही हो तो आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। तो पाइल 3 वेरी गुड, आप अपनी जो जर्नी में है ऐसे ही वर्क करना है आपको। और आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा एक चीज़ का काम करना होगा, आपको सिलेक्ट करना होगा 1 से 2 काम, ज़्यादा नहीं। अगर आप मल्टीपर्पज़ काम करते हैं तो वो कुछ के लिए ही है कि वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए है कि उन्हें पर्सनली वन काम सिलेक्ट करना होगा, वर्क सिलेक्ट करना होगा, उनकी लाइफ में वो किस उद्देश्य से आए उनको ये जानना होगा। और टीएफ जर्नी का मेन उद्देश्य यही होता है कि अगर वो अपने ट्विन से मिल जाते हैं तो उनका जो लाइफ का जो मेन उद्देश्य होता है, जो पार्ट होता है ना, जो पर्पस होता है, वो समझ आ जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें काफ़ी सारी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीएफ जर्नी में उनको इनर वर्क भी करना पड़ता है, इनर वर्क करना हो और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और उन्हें एनालाइज करना होता है काफ़ी सारी चीज़ें। तो अभी जो इस बात पर हैं तो उन्हें ये करना ही होगा, अपने कार्मिक से डील करना होगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो इस बात तक यहाँ तक आ गए हैं तो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अगर आप अपने ट्विन से मिल गए हैं तो, और नहीं मिले हैं तो ऐसे ही इनर वर्क करते रहिए, आपको यूनिवर्स गॉड ज़रूर मिलाएगा। और अगर मेरी ये रीडिंग आपको मैच हुई है तो आप एंजल्स को थैंक्स बोल सकते हैं, मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, एंजल्स को आप ज़रूर थैंक्स बोलना, क्योंकि आज अगर आप यहाँ तक आए हैं तो उन्हीं की वजह से हैं। ओके, तो पाइल 3 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।